नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। आज हमने गोविंदम हॉल में मौजूद हैं और अभी हमें पता चला है कि ये हफ्ते भर से तैयारी कर रहे थे पर्चा दाखिल करने के लिए, लेकिन किसी वजह से विशेष कारण था। जो इनके जो दोस्त थे उनके कुछ देहांत हो गया किसी का, उसके चलते वो उसमें व्यस्त रहे। उसके बाद जैसे आनन फानन में निकले, ट्रैफिक में फंस गए, उसके बाद ये पर्चा नहीं दाखिल कर पाए। तो इसका बहुत दुख है और इनसे बात करते हैं कि क्या उससे हुआ। तो ये वैसे तो समाज सेवा में आगे रहते हैं, समाज सेवा के लिए उन्होंने समय वहाँ ज़्यादा दे दिया, इसके कारण ये पर्चा दाखिल नहीं कर पाए। तो समाज के लोगों से खेद व्यक्त करते हुए इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ सर। मैं 10-12 दिन से हम सभी लोग, पूरी टीम दिल्ली प्रदेश की, मेरे क्षेत्र की मेरे साथ काम कर रही थी और आज हमें समय अनुसार पर्चा दाखिल करना था अपने मराठा पार्टी के कैंडिडेट होने के नाते। और उसी बीच एक खबर ऐसी आई, मेरे एक दोस्त हैं राम सिंह भदौरिया जी, उनके जीजा श्री गुजरे जो मेरे परिवार का एक हिस्सा है, और हम लोग उसमें चले गए। वहाँ इतना समय हमारा लग गया कि हम वहाँ से जब दौड़े तो हम पर्चा भरने का समय ही नहीं मिला, रास्ते में ही समय पूरा हो गया। ट्रैफिक में फंसे और ट्रैफिक में फंस के जब वहाँ पहुँचे तो वो समय पूरा हो चुका था। हमारे एक साथी ने मैसेज दिया कि साहब अब आना बेकार है, और साहब यहाँ से उठ गए हैं। तो मुझे इस बात का तो खेद है कि मैं अपनी पार्टी के लिए एक कैंडिडेट होने के नाते पर्चा नहीं कर पाया। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने उन परिवारों के साथ खड़ा दिखाई दिया जो मेरे साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब आप समाज से ही तो आप हैं, समाज आपके साथ है, तो आप नेता हैं या समाज सेवी हैं, तो समाज के लिए आप खड़े रहे, इसके चलते आप पर्चा दाखिल नहीं कर पाए। मैं बस इतना ये एहसास और ये शांति मेरे पास है कि आगे चांस मिलेगा तो हम पहले उन व्यवस्थाओं को देखेंगे। अकस्मात वाली व्यवस्था आज हमने देखी तो मैं अपना पर्चा भरने से वंचित रह गया। यार, एक समाज सेवक की भूमिका निभा पाया, इसका मुझे शगुन है और मेरे मन में शांति है। धन्यवाद पूर्वीय समाचार बात करने के लिए। आइए, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दोस्तों से बात करते हैं। क्या आप साथ में थे, दिन भर तैयारी में थे, लेकिन क्या कारण हुआ कि आप? बस सुबह से ही तैयारी थी, अचानक फोन आ गया, इन भाई साहब के साथ जाना पड़ा, वहाँ किसी की डेथ हो गई, इसलिए रह गया। अच्छा, जब वहाँ से निकले तब आप ट्रैफिक में फंस गए। फिर वहाँ से फ़ोन आ गया था, किसी भाई हमारा एक ऑफिस में नहीं बैठा था, तो वहाँ से फ़ोन आ गया कि सर उठ गए हैं, अब हमारा यहाँ आना बेकार है। धन्यवाद। और लोग, कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं। सर जी, आप भी साथ में थे? हम क्या साथ में ही हैं जी, कई दिन 10-12 दिन साथ में हैं। आज सुबह से भी साथ में थे। पर्चा भरने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, भाई साहब के कागज वगैरह सब तैयार थे। अचानक ही हमारे मित्र हैं, उनके जीजा एक्सपायर हो गए। अब भगवान की मर्जी थी। अब भाई साहब को थोड़ा समाज सेवी ज़्यादा है, अपने निजी कार्य को छोड़ के उनको वहाँ जाना पड़ा। अब वहाँ थोड़ा सा लेट हो गए, वहाँ से निकले तो ट्रैफिक में फंस गए। शाम का टाइम ट्रैफिक का था, बस टाइम वहाँ पहुँच नहीं पाए। वहाँ से फ़ोन आ गया कि अब जाने का फ़ायदा कुछ नहीं है। थोड़ा सा खेद है, पर यह खुशी है कि समाज के प्रति, समाज से ही तो हम हैं, समाज से ही हमें पहले समाज है जी। अपने निजी कार्य बाद में देखेंगे, उसके लिए खेद है। बात करने के लिए सर जी, आप बोलेंगे कुछ? हमारे जो समाज सेवी आज गोविंदम जी जो हैं, आज राष्ट्रीय मराठा पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये पूरे एक हफ्ते से तैयारी कर रहे थे नामांकन के लिए, पर्चा दाखिल के लिए, लेकिन किसी के देहांत हो जाने के चलते वो पर्चा दाखिल नहीं कर पाए। तो उसमें आप भी साथ थे? मैं भी उनके साथ ही था, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जो एक्सपायर कर गए वो हमारे बहुत निजी थे और बहुत हितैषी थे, हमारे साथ काम करने वाले थे, और हमारे जो मित्र हैं उनके जीजा थे। उसकी वजह से सारे वहाँ फंसे रहे और वहीं टाइम लग गया ज़्यादा। उसके बाद में क्या, फिर ट्रैफिक वगैरह थे, उसकी वजह से हम जो है ना उसमें फंसे रहे, समय पर पहुँच नहीं पाए। और वैसे हमारे बड़े भाई समय सेवी हैं, बहुत अच्छे सेवा करते हैं, बहुत समाज में इनका बहुत मान सम्मान, और समाज इनको बहुत चाहता है। तो पर्चा दाखिल नहीं कर पाए तो क्या
समाज से खेद व्यक्त करेंगे? बिल्कुल खेद वर्क करेंगे और ये बदकिस्मती से उनके देहांत की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं ये। कोई बात नहीं, अगले बार फिर हम कोशिश करेंगे, झंडा उठाएंगे, साथ चलेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। ओके जी।